किसी ने बड़े मजे की बात कही है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेगा तुझको जब तुम सागर के तल में जाएगा। कुछ न आया हाथ अगर तुमको तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितनी भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। गाइस, मैं मिथिलेश मेहता। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी मनीष की है, जो राजस्थान में एक जॉब कर रहा था। सब कुछ ऑलमोस्ट बिल्कुल अच्छा चल रहा था, पर वो बड़ा परेशान रह रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी न किसी परेशानी से उलझा हुआ है। उसे बहुत ही परेशानी है। कभी जॉब की परेशानी, तो कभी परिवार में कलह आ जाती थी, तो कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता था। कुल मिला के वो परेशानी में उलझ चुका था। एक दिन उसे मालूम चला कि उसी शहर में एक फकीर बाबा नाम का शिविर लगा हुआ है, जो हर समस्याओं का समाधान बताया करते थे, सुलझाया करते थे। तो मनीष ने भी सोचा कि मैं भी जाके वहां अपना समस्या हल कर लूं। तो मनीष ने ऐसा ही किया। एक की रात गुजरने के बाद वो सुबह सुबह छुट्टी के दिन देखकर उस फकीर बाबा के शिविर तक पहुंचा तो ठीक है, लेकिन भीड़ के कारण इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मनीष का नंबर आते आते बिल्कुल शाम हो गया था। जब मनीष फकीर बाबा के पास गए और अपनी परेशानी सुनाए कि बाबा मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कभी जॉब की परेशानी हो जाती है, तो कभी परिवार में कलह आ जाता है, तो कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का हल बताइए। बाबा ने तो इनकी सुनी, पर कुछ नहीं बताया। कहा देखो मनीष, रात बहुत हो चुकी है, इसके कारण मैं तुम्हारी समस्याओं का हल आज नहीं कल बताऊंगा। मैं तुम्हारे प्रश्न का आंसर कल दूंगा। तब तक तुम एक काम करोगे क्या? मनीष ने बड़े उत्साहित होकर कहा क्यों नहीं करूंगा, ऑफकोर्स करूंगा मैं काम। तो बाबा ने कहा कि मेरे शिविर में 100 ऊंट है और उनको देखभाल करने वाला आज बीमार है। तो तुम्हें करना ये है कि जब ऊंट खाना खा लेगा तो सबको बैठा देना है, फिर तुम सोने चले जाना। इतना कह के फकीर बाबा अपने कुटिया में चले गए। और सुबह होने के बाद जब बाबा मनीष से पूछते हैं क्या हुआ, कैसी नींद आई, तो मनीष बोले कि एक पल भी रात में मैं सो नहीं पाया। फकीर बाबा बोले ऐसा क्या हुआ? तो मनीष ने बताया कि कभी एक ऊंट बैठता तो दूसरा खड़े हो जाता था। कुल मिला के पूरी रात में जगा रह गया, ऊंट नहीं बैठा। तो बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले मुझे पता था यही होगा। तो मनीष के मन में थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन वो फिर पूछे बाबा से कि बाबा आपको जब ये बात पता था तो ये कार्य मुझे आप क्यों दिए? तो बाबा बोले कभी आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि 100 ऊंट एक साथ बैठ जाए। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। जिस तरह तूने एक ऊंट को बैठाया तो दूसरा ऊंट खड़े हो गया। एक ऊंट बैठता है तो दूसरा खुद खड़ा हो जाता है। और कुछ को तो तुम अपने प्रयास से बैठा दिया, प्रयास करके बैठा दिया, लेकिन तुम्हारे प्रयास करने के बाद जो उठना बैठा और तुम्हारे चले जाने के बाद वो खुद ब खुद बैठ गया। ठीक इसी प्रकार हम सभी के जीवन में भी होता है कि दुख अनेक होते हैं। कुछ तो अपने आप खत्म हो जाते हैं और कुछ हम लोग अपने प्रयासों से खत्म कर देते हैं। और जो
हमारे प्रयासों के बाद भी खत्म ना हो, उसे समय पर छोड़ देना चाहिए। वो समय के साथ खुद खत्म हो जाएगा। बस अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहिए और समस्याओं को अपने ऊपर बोझ ना बना के समय के साथ उसको झेलना सीख लीजिए। कुछ तो आप अपने मेहनत से खत्म कर लेंगे, कुछ अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और जो कुछ परेशानी बच जाता है आपके मेहनत से भी खत्म नहीं होता, वो आप समय पे छोड़ दें, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं मिथिलेश मेहता आज फिर से वही बात कहना चाहूंगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने सगे संबंधों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, बांटना है तो प्यार बांटिए। ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, बांटना है तो प्यार बांटिए।